प्रिय दोस्तों, यह वीडियो योगिनी एकादशी का है। योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। तो आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि दोस्तों, इसकी ये व्रत, इसकी पूजा विधि, पारण, शुभ मुहूर्त कब और क्या है, तो इस प्रकार से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई 2024 को 10:26 पर, और यह तिथि 2 जुलाई 2024 को 8:42 पर समाप्त हो रही है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। वो है उदया तिथि है 2 जुलाई 2024 को, दिन मंगलवार को। इस प्रकार से आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा, और इसका समापन 2 जुलाई को 8 बजकर जो है 3 जुलाई 34 पर होगा। तो और 2 जुलाई को रखा जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी, और इसकी समाप्ति 3 जुलाई को होगा। तो इसका जो है पारण सुबह 7:40 तक रहेगा। इस प्रकार से 2 जुलाई 2024 को बहुत ही महत्वपूर्ण योगिनी एकादशी का व्रत का रखा जाएगा। भगवान वासुदेव, भगवान हरि, श्रीमन नारायण का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए सर्वप्रथम स्नान करके पंचोपचार विधि से पूजा करके भगवान श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला, कम से कम 3 माला, 5 माला, 11 माला जप करते हुए, और जप करते हुए इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक रखेंगे। इस प्रकार से, और इसी में ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जप करेंगे। इस प्रकार से इस एकादशी के ठीक बाद अगली एकादशी जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, उसका नाम देवशयनी एकादशी है। उस देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, यानी कि शयन निद्रा में हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से परम पुण्य और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यह एकादशी बहुत ही शुभकारी है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी योगादशी बहुत ही शुभकारी है। योगिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का शयन काल आरंभ होने से ठीक पहले की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसलिए हमें कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः का जप करना चाहिए। एकादशी व्रत और आषाढ़ का महीना दोनों ही श्री हरि को प्रिय हैं, इसलिए इस एकादशी का महत्व बाकी सबसे खास माना जाता है। योगिनी एकादशी की शुभ तिथि इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो है तिथियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के ठीक बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। इस व्रत की यह मान्यता है कि इसके करने से घर में धन, संपत्ति, वैभव आता है और आपको सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर पूजा करने और भजन कीर्तन करने का खास महत्व होता है। इस दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और पूरे परिवार पर
भगवान श्री हरि की, श्रीमन नारायण की कृपा बरसती है। तो योगिनी एकादशी पर इस बार जो है 3 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और त्रिपुष्कर योग बन रहा है। 2 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 के अगले दिन 3 जुलाई को 4:40 तक रहेगा। इस प्रकार से यह एकादशी बहुत ही खास है और इस योगिनी एकादशी में भगवान श्री हरि, भगवान श्री मन नारायण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण दिन संकल्प लेकर के संपूर्ण दिन जप करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है, भाव ही एक सारे है, भाव से भजता है मुझको, भाव से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय।